Assalamu alaikum, adab, good greetings to all of you. Welcome to Sheila Educational Society. In our last class, we have seen so many sentences that we use in different situations, and now in that series we are going to take ahead. जो हम लोग देख रहे थे उसी के आगे थोड़ा सा हम लोग और बढ़ते हैं. चलिए. I नहीं, I am going to take food. Going to home for taking food. For taking food. For taking food. I am going to home for taking food. मैं घर जा रहा हूं खाना खाने के लिए. अब अगर इस चीज का हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा? आप किस लिए घर जा रहे हैं? What मीनिंग इसकी हम उम्मीद करता हूं कि आपको आती है. मैं लिख रहा हूं. What are you going to home for? आप घर किस लिए जा रहे हैं? खाना खाने के लिए. अब यही अगर हम इसमें रख देंगे तो फिर पूछेंगे क्या ना, यही जानने के लिए ही आप घर किस लिए जा रहे हैं, वही जानने के लिए तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन लगाया. व्हाट आर यू गोइंग टू होम फॉर? आप किस लिए घर जा रहे हैं? आई एम गोइंग टू होम फॉर टेकिंग फूड. अब जो है इसी को हम लोग बोलने की आसानी के लिए हम लोग इसको उठा करके आगे ला करके लगा देते हैं. बोलने का दूसरा अंदाज ये है. फॉर व्हाट आर you going to home? For what are you going to home? आप किस लिए घर जा रहे हैं? लिख लीजिए. हिंदी आप लिख लीजिए. ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, नहीं आ रही है तो आप हिंदी भी लिख लीजिए इसकी. मान लीजिए कोई बच्चा है, वो टेढ़ी चेयर पे ऐसे टेढ़ा होकर बैठ रहा है, फिर उस पर दोनों पैर रख के बैठ जा रहा है. फिर क्या कर रहा है? दोनों पैर उसके हैंडल पर रख करके खड़ा हो जा रहा है. तो देखने वाले गुस्सा आएगा. मान लीजिए मेरे साथ में गया हुआ है, मेरे घर का कोई छोटा बच्चा है, मैं क्या बोलूंगा? ठीक से बैठो ना, खींच के मारूंगा एक ना. ठीक से बैठिए. सिट इन प्रॉपर मैनर. तरीके से बैठो, वरना खींच के मारेंगे, कंटाप मारेंगे, एक चाटा मारेंगे. सिट इन प्रॉपर मैनर, अदरवाइज नहीं तो ये भी आपका वो है कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. भूल गया था शायद मैं वहां पर लिखने के लिए. जब कंजंक्शन पढ़ा रहे थे तो उसमें शायद ये छूट गया था, तो इसलिए मैंने यहां पर शामिल कर दिया इसको. सिट इन प्रॉपर मैनर, अदरवाइज आई विल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं. आई विल गिव यू अ टाइट स्लैप. गिव यू अ टाइट स्लैप, जोरदार चाटा. टाइट स्लैप मीन्स चाटा. ठीक से बैठो, ठीक से बैठिए, ठीक से बैठिए. नहीं तो वरना, कुछ भी लगा सकते हैं. वरना क्या? वरना या फिर नहीं तो खींच के मारूंगा एक चाटा. खींच के थप्पड़ मारूंगा. खींच कर थप्पड़ मारूंगा. थप्पड़ मारूंगा. गिव यू अ टाइट स्लैप, ठीक से बैठिए वरना खींच कर थप्पड़ मारूंगा.
आई सॉ, आई सॉ, आईसा का ईसा आई सॉ, देखा सेकंड फॉर्म, आई सॉ लश ग्रीन फील्ड्स, आई सॉ लश ग्रीन फील्ड वाइल के दौरान, वाइल गोइंग टू कश्मीर, टू कश्मीर। मैंने कश्मीर जाने के दौरान या कश्मीर जाते हुए लश ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेत, क्या बोलेंगे, हरे भरे खेत देखा। आई सॉ लश ग्रीन फील्ड्स व्हाइल गोइंग टू कश्मीर। कश्मीर जाने के दौरान, कश्मीर जाने के दौरान मैंने हरे भरे, हरे भरे खेत देखे, खेत देखे। देखिए लहलहाते खेत वो भी वही है, ठीक है, हरे भरे खेत लहलहाते खेत वही है। कश्मीर जाने के दौरान मैंने हरे भरे खेत देखे और रास्ते में हमने बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखे। रास्ते में ऑन द वे, ऑन द वे टू कश्मीर, वे टू कश्मीर, कश्मीर के रास्ते में। देखिए वे टू फिक्स प्रपोजिशन कुछ चीजों की होती है कि उसके साथ वही प्रपोजिशन आए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनके साथ वही प्रपोजिशन आती है, फिक्स रहता है, तो वे के साथ टू आता है, ठीक है। ऑन द वे टू कश्मीर आई सॉ स्नो कैप्ड माउंटेन, स्नो बर्फ से ढके हुए, स्नो कैप, कैप मीन्स टोपी, कैप्ड ढका हुआ, माउंटेन, माउंटेन, आई सॉ स्नो कैप्ड माउंटेन। मैंने कश्मीर के रास्ते में, कश्मीर के रास्ते में, रास्ते में मैंने बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखे, बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखे, पहाड़ देखे। कश्मीर के रास्ते में मैंने बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखे। मान लीजिए कि किसी ने कोई गलती कर दी और आपने भी कुछ गलती कर दी, अब उसकी वजह से कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया कुछ, तो हर कोई आपको ब्लेम करेगा, क्योंकि हो सकता है पहले जिसने गलती की उसकी गलती को, वो गलती लोगों की नजर में नहीं आई, लेकिन आपने जो गलती की वो लोगों के नजर में आ गई और एक्सीडेंट हो गया। आपसे जवाब जब पूछा जाने लगा, मांगा जाने लगा कि क्यों ऐसा हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, आप ही की वजह से हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती नहीं थी, सब की सब मेरी गलती नहीं थी, कुछ और किसी और की भी गलती थी। एवरीथिंग दैट हैपेंड वाज नॉट माय फॉल्ट, एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट हैपेंड, एवरीथिंग सब कुछ जो हुआ, दैट हैपेंड, हैपेंड वाज नॉट माय फॉल्ट, वाज नॉट माय फॉल्ट, फॉल्ट या मिस्टेक, मिस्टेक। सब कुछ जो हुआ, जो कुछ जो हुआ वो सब मेरी गलती नहीं थी, जो हुआ, जो हुआ वो सब मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी।
मेरी गलती नहीं थी। जो हुआ वो सब मेरी गलती नहीं थी। That book was not mine. Was not mine. What you have seen just now. What you have seen just now. That book was not mine. वो किताब मेरी नहीं थी। What you have seen just now. जो आपने अभी अभी देखा ना वो किताब मेरी नहीं थी। That book was not mine. What you have seen just now. जो आपने अभी अभी देखा ना वो किताब मेरी नहीं थी। आप हिंदी लिख लीजिए। जो किताब आपने देखा वो किताब मेरी नहीं थी। ऐसा लिखिए, वो किताब मेरी नहीं थी जो आपने अभी अभी देखा। वो किताब, अब जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता, आप लिख लीजिए। वो किताब मेरी नहीं थी जो आपने अभी अभी देखा। द बुक वॉज नॉट माइन वॉट यू हैव सीन जस्ट नाउ। वो किताब मेरी नहीं थी जो आपने अभी अभी देखा। उनमें से एक भी बुक मेरी नहीं थी जो आपने देखा। ईदर ऑफ द बुक, ईदर ऑफ दोज बुक्स, उन किताबों में से, ईदर ऑफ दोज बुक्स दैट यू हैव सीन, जो आपने देखा, उनमें से कोई भी किताब जो आपने देखा। बोलने के अलग अलग अंदाज होते हैं, ठीक है। दैट यू हैव सीन was not mine, was not mine, was not mine। उनमें से एक भी बुक, उनमें से एक भी किताब जो आपने देखा मेरी नहीं थी। एक भी किताब मेरी नहीं थी जो आपने देखा। मेरी नहीं थी जो आपने देखा, जो आपने देखा। उनमें से एक भी किताब मेरी नहीं थी जो आपने देखा। देखिए, इस सेंटेंस को लेकर के एक टॉपिक पढ़ाने का मन कर रहा है मेरा भी। हो सकता है आप कहीं सुने हो या सुनेंगे कभी, फिर हो सकता है मुझे गाली दें कि सर ने वो चीज पढ़ाई नहीं। सर तो बोलते थे कि हर चीज पढ़ा दिया मैंने आपको ना। तो दो तीन चीजें ऐसी हैं जो बोलने समझने या ग्रामर का कुछ कोई चीज सॉल्व करने में उसकी डायरेक्ट भूमिका नहीं होती है, वो डायरेक्ट काम नहीं आता है। हो सकता है किसी टॉपिक को समझाने में उन लफ्जों का इस्तेमाल किया जाए। जैसे एक चीज है आपका सब्जेक्ट और इसके साथ में प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो आपका इस टॉपिक, इस सेंटेंस में बताने का मन मेरा हुआ वो ये है। दूसरा आपका क्लॉज। क्लॉज 1 मिनट में हो जाएगा। क्लॉज क्या है? जो हमने सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जो है क्लॉज उसी टाइम आता है जब आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझाया जाता है। उसी वक्त लोग ये बताएंगे आपको क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे इसको। तो क्लॉज होती क्या है? क्लॉज एक सेंटेंस, एक वर्ब जिसमें हो उसको क्या बोलेंगे? क्लॉज। एक सेंटेंस, एक वर्ब हो उसको क्या बोलेंगे? क्लॉज। और अगर जो है ये इतने से पूरा मीनिंग पूरा हो जा रहा है, कंप्लीट मीनिंग हो जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। देखिए, अगर एक सब्जेक्ट एक वर्ब से एक क्लॉज बन गई और अगर ये अपनी पूरी मीनिंग नहीं दे रही, इसको किसी का सहारा लेना पड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? किसी पे डिपेंड होने की जरूरत पड़ रही है। डिपेंडेंट।
डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और अगर कोई दूसरी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और ये जो है कंप्लीट है, इसको किसी दूसरे सेंटेंस का सहारा ना लेना पड़े अपनी मीनिंग पूरी करने के लिए, तो क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। किसी का सहारा नहीं ले रही है, किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस डे, हम आजाद, किसी पर आश्रित नहीं है, स्वतंत्र हैं, इसलिए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था, ठीक है, मनाया जाता है। अगर जो है ये कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट, कंप्लीट है तो क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। और अगर इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है यानी अधूरी, अधूरा मीनिंग है, तो क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो है जैसे कोई सिंपल सेंटेंस जो था वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्योंकि वो अकेला काफी होता है अपनी बात पूरी बताने के लिए। दूसरा आपका, जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट, जैसे आई एम गोइंग टू होम, इंडिपेंडेंट, ही इज इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट। और यहां पर सबऑर्डिनेट में इफ यू गो टू होम, अगर तुम घर जाना, क्या हो रहा है? अभी अधूरा लग रहा है, अगर तुम घर जाना तो बताना, इफ यू गो होम देन टेल मी, इफ यू गो होम, अगर तुम घर जाना, हाँ, तो आगे डिपेंड हो रही दूसरे पर, टेल मी, अपना सेंस पूरा करने के लिए। इसी इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसको और क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम एक सेंटेंस ऐसा लिखा, दूसरा हमने ऐसा लिखा, बीच में आपका कंजंक्शन लगाया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगता है यहाँ पर, ठीक है। तब ये भी प्रिंसिपल क्लॉज होती है और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज होती है। क्यों? क्योंकि ये भी आपका, मैं स्कूल गया, स्कूल बंद था, मैं स्कूल गया लेकिन स्कूल बंद था, तो ये भी, मैं स्कूल गया, ये भी पूरा है प्रिंसिपल क्लॉज, और स्कूल बंद था ये भी पूरा है प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट है दोनों, ठीक है। अब जो है अगर ऐसा हुआ कि इधर हमने एक सेंटेंस लिखा, दूसरा सेंटेंस हमने इधर लिखा, और इसमें जो है कोई ऐसा कंजंक्शन लगा हुआ है जो इसको अधूरा कर दे रहा है, इस पर आश्रित कर दे रहा है, यानी कि ये अपनी बात पूरी करने के लिए इसका सहारा ले रहा है, तो लेकिन ये अपनी बात अकेले कर ले रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज। और इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉज। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होगी, इफ यू गो होम, यू गो, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होगी, क्लॉज है, क्लॉज है, लेकिन अधूरी क्लॉज है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि सिंपल सेंटेंस जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, या फिर प्रिंसिपल क्लॉज उसको बोलते हैं। और जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, दो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसमें, ठीक है, दो प्रिंसिपल क्लॉज होती हैं। और को जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरी आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होती है। समझ में बात आई? ठीक है, क्लॉज का नाम सिर्फ नहीं लिया था मैंने, बाकी बताया पहले से भी था सब कुछ। अब दूसरा आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो बता देता हूं मैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसमें क्या है कि कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तो सब्जेक्ट के अलावा वर्ब के आगे जो कुछ भी होता है वो वर्ब, और वर्ब के साथ में जो पीछे होता है सब कुछ आपका प्रेडिकेट का हिस्सा हो जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू होम, गोइंग टू होम। अब जो है ये हमारा सब्जेक्ट का हिस्सा हो गया, और ये हमारा पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। एम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट के इतने हिस्से हैं। और ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर सब्जेक्ट में खाली एक ही चीज है, नहीं। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि आ थर्स्टी क्रो, a thirsty crow, ये
black thirsty crow. Black thirsty crow was searching for water in the garden at midnight ना। अब देखिए इसमें क्या है, ये वर्ब जहां से मेन हेल्पिंग वर्ब मिल गई, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे जो हो, ठीक है, वहां से वो पूरा आपका प्रेडिकेट का हिस्सा हो जाएगा, ये वाला आपका प्रेडिकेट। इसके पहले जो है वो सब सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट के भाग हो गए। इसमें देखिए ये वॉज हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ना, वाटर नाउन है, किसी चीज का नाम है, इन प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, गार्डन ये भी नाउन है, एट प्रीपोजिशन, और ये आपका एडजेक्टिव है मिड, नाइट की विशेषता बता रहा है, नाइट रात कैसी है, बीच रात में बीच में, तो मिड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, नाइट आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। और वैसे इधर देखिए तो आपका आर्टिकल, ब्लैक आपका एडजेक्टिव थर्स्टी, ये भी एडजेक्टिव क्यों, क्रो की खासियत क्या है, काला है, खूबी बता रहा है, एडजेक्टिव कैसा है, प्यासा है, एडजेक्टिव, और ये आपका क्रो नाउन। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन, इतना कुछ हो सकता है। और आपका प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है वो हमने देख लिया। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, और ये आपका प्रीपोजिशन, और ये आपका नाउन, और ये आपका प्रीपोजिशन, ये आर्टिकल, और ये आपका नाउन, और ये आपका प्रीपोजिशन, और ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये आपका नाउन। यानी कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहीं कहीं नहीं होती है, सेकंड फॉर्म से होता है, जैसे आई वेंट टू स्कूल, तो वेंट से ले लेंगे वहां, वेंट से ले लेंगे वहां पर। तो यहाँ पर जो है वर्ब से, चाहे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, वो उससे ले लेंगे, उसके बाद जो भी हिस्सा होगा पूरा क्या कहा जाएगा, प्रेडिकेट। और उसके पहले मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो पहले है, उससे पहले जो कुछ भी है वो सब का सब आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। समझ में आया? हम लोगों ने पहले शुरुआत में जो पढ़ा था वो आप समझ में आया कुछ, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने क्यों पढ़ा था, वो सारी की सारी चीजों से हमारा सेंटेंस बनता है, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं वो हमने पीछे ग्रामर में सीखा। और आज उसकी यूटिलिटी, उसकी कीमत, उसका महत्व समझ में आया कि किस तरीके से हमें अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े कहाँ यूज होता है, समझ में बात आई। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये थे। चलें आगे। Keep the tray. Keep the tray in front of guests. Guests. They will take as much they need. Keep the tray in front of guests. They will take as much they need. ट्रे को, जैसे हम लोग कोई गेस्ट आते हैं, गेस्ट मीन्स मेहमान ना, कोई भी मेहमान हमारे घर में आते हैं
तो हम क्या करते हैं, उनके सामने ले जाकर के पानी वगैरह रखते हैं, पानी रखते हैं, नमकीन, बिस्किट, चाय ना, ये सारी चीजें, या कोई फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह होते हैं, उसको ले जाकर के रखते हैं, या कुछ खास चीज, मिठाई वगैरह कुछ होती है, उसको ले जाकर के रखते हैं सामने पानी पीने के लिए। तो यही कहा गया कि कीप द ट्रे, ट्रे में हम लोग, ट्रे में प्याली वगैरह, कटोरी वगैरह होती है, उसको रख देते हैं, उसमें चीजें रख करके ले जाकर के एक बार में सब रख देते हैं। तो क्या बोला गया, कीप द ट्रे इन फ्रंट ऑफ गेस्ट्स, मेहमानों के सामने ट्रे रख दीजिए। दे विल टेक, वो ले लेंगे, एज मच, जितना, दे नीड, उनको जरूरत होगी। मेहमानों के सामने ट्रे रख दीजिए, जितना उनको जरूरत होगी वो ले लेंगे। लिख लीजिए इसको, मेहमानों के सामने, मेहमानों के सामने, मेहमानों के सामने ट्रे रख दीजिए, ट्रे रख दीजिए, रख दीजिए, जितना उनको जरूरत होगी ले लेंगे, जितना उनको चाहिए होगा वो ले लेंगे, जितना उनको जरूरत होगी ले लेंगे, जरूरत होगी वो ले लेंगे, ले लेंगे। टेक मिल्क, टेक मिल्क एज मच यू वाना, वाना का मतलब वांट टू ना, यू वाना टेक, दूध पी लो, टेक मिल्क, दूध पी लो, या दूध पी लीजिए, जितना आपको पीना है, जितना आप पीना चाहते हैं, दूध पी लीजिए जितना आप पीना चाहते हैं, दूध पी लीजिए जितना आप पीना चाहते हैं। दूध पी लीजिए जितना आप पीना चाहते हैं। दूध पी लीजिए जितना आप पीना चाहते हैं। टेक मिल्क एज मच यू वाना टेक। आम ले लीजिए जितना आपको खाना हो। टेक मैंगोज, टेक मैंगोज, टेक मैंगोज। आम ले लीजिए जितना आपको चूसने चूसने का मन करे। हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मेनी, या एज मेनी भी कर सकते हैं यहाँ पर भी, एज मेनी यू फील लाइक सकिंग, यू फील लाइक, फील लाइक सकिंग, सक मीन्स चूसना, सकिंग और टेकिंग, टेकिंग। आम ले लीजिए जितना आपका खाने का मन करे या जितना आपका चूसने का मन करे, आम ले लीजिए। टेक मैंगोज, नोट कर लीजिए इसको। देखिए मेरा एक दोस्त था, मेरा एक दोस्त था, तो उसको जो है आदत थी सिगरेट पीने की, बहुत जबरदस्त लत। माय फ्रेंड वॉज, माय फ्रेंड वॉज, माय फ्रेंड वॉज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, इन द हैबिट ऑफ, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने पीछे, इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग। स्मोकिंग ऐसी चीज है भाई, नशा है, एक तरीके का नशा है। माई फ्रेंड वॉज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मैं इसकी मीनिंग नहीं लिखूंगा, जो मैं पहले से पढ़ा चुका हूं, मुझे अंदाजा है कि हाँ ये चीज आपको आती है। माई फ्रेंड वॉज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मेरा दोस्त सिगरेट पीने का आदी था। अब जो है सिगरेट ऐसी चीज है, लत है कि वो आदमी को छोड़ने नहीं देती। पहले आदमी एक पीता रहता है, फिर एक के बाद आदमी दो दो पीने लगता है,
फिर 3 पीने लगता है, क्यों? असर खत्म हो जाता है। माई फ्रेंड वॉज इम्यून टू स्मोकिंग। कहां हो गया? इम्यून टू पे पहुंच गया वो। माई फ्रेंड वॉज इम्यून टू, उस पर कोई असर ही नहीं होता था सिगरेट का। इम्यून टू स्मोकिंग, स्मोकिंग। माई फ्रेंड वॉज इम्यून टू स्मोकिंग, मेरे दोस्त पर से असर ही खत्म हो गया था सिगरेट का, इतना पीने लगा था भाई वो। अब जो है एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके फादर उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। हिज फादर rushed him to हॉस्पिटल हॉस्पिटल की तरफ जाना, यानी कि नजदीकी बढ़ रही है, दूरी कम हो रही, क्या लगाएंगे? टू। फादर रश में जल्दबाजी में ले जाना। उसके पिता उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, अस्पताल ले गए। उसके पिता उसको जल्दी से अस्पताल ले गए। अंकल ने मुझे फोन किया। अंकल कॉल्ड मी इन। कॉल इन का मतलब जल्दबाजी में फोन करना। अंकल कॉल्ड मी इन। अंकल ने जल्दबाजी में मुझे फोन किया, मैंने फोन उठाया। आई पिक्ड अप द फोन। आई सेड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? अंकल सेड कम टू हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाओ। कम टू हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। कहा लिखे? अंकल ने मुझे जल्दबाजी में कॉल किया, लिख लीजिए यहाँ पर। असल में गलती से अभी ये माइक ऑन नहीं था, भूल हो गई मुझसे, मैं ऑन नहीं किया माइक और मैं पढ़ा लिया इतना। और अब मैं इसको रफ करूं फिर से लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर से बोल देता हूं, ठीक है? ज्यादा नहीं पढ़ाया था, बस यही इतना शुरू किया था बस। अंकल ने मुझे कॉल किया था, अंकल कॉल्ड मी इन। अंकल ने मुझे जल्दबाजी में कॉल किया। उन्होंने क्या बोला? वेयर आर यू? आई सेड एट माई होम। ही सेड कम हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। कम हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। आई वेंट कम टू हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जितना जल्दी मुमकिन हो। पॉसिबल मीन्स मुमकिन, संभव, जितना जल्दी से जल्दी मुमकिन हो हॉस्पिटल आ जाओ। आफ्टर रीचिंग हॉस्पिटल आई मेट टू द डॉक्टर। हॉस्पिटल पहुंचकर मैं डॉक्टर से मिला। आफ्टर, बिफोर, स्टार्ट, स्टॉप, कीप के बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में होती है, वो लगा हमारे। और आई मेट टू द डॉक्टर। अब देखिए हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर होंगे, तो उन सब से तो मैं मिलूंगा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ उस डॉक्टर से मिलूंगा जो मेरे फ्रेंड का, मेरे दोस्त का ट्रीटमेंट कर रहा है, इलाज कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए वो डॉक्टर मेरे लिए खास हो गया, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? द। ठीक है? अब देखिए टू आपका एक तो नजदीक जाने के लिए लगता है, और दूसरी चीज किसी से आप जब बात करते हैं तो एक तरीके की नजदीकी ही बढ़ती है, तो वहां पर भी आपका टू लग गया। समझ में बात आई? अब डॉक्टर ने कहा हिज बोथ लंग्स हैज बीन डैमेज्ड। हिज बोथ लंग्स हैज बीन डैमेज्ड, उसके दोनों फेफड़े खराब हो चुके हैं। हिज बोथ लंग्स हैज बीन डैमेज्ड, उसके दोनों फेफड़े खराब हो चुके हैं। यहां तक कि एक भी फूंक मारा ना, वो भी इसकी मौत की वजह बन सकती है। इवन अ सिंगल कश कैन बी कॉज ऑफ हिज डेथ। इवन अ सिंगल कश कैन बी कॉज ऑफ हिज डेथ। यहां तक कि एक भी फूंक उसकी मौत की वजह बन सकती है। देखिए वजह बताने के लिए हमने आपको दो वर्ड्स बताए थे जब हमें पढ़ा रहा था कंजंक्शन। एक आपका था ड्यू टू और दूसरा आपका कॉज ऑफ। ड्यू टू जो था वो आपका नेचुरल रीजन, कुदरती वजह जब होती थी तब उसके लिए हम यूज करते थे ड्यू टू। और
जब हमारी मैन मेड रीजन हो, यानी कि आदमी ने खुद पैदा की कोई वजह काम होने की या ना होने की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, कॉज ऑफ। इवन अ सिंगल कश, एक भी फूंक, कैन बी कॉज ऑफ हिज डेथ, उसकी मौत का कारण बन सकती है। इतना सुनना था कि अंकल जो है जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लग गए कि मेरा बेटा तो अब दुनिया में रहेगा ही नहीं। मैंने क्या किया, मैंने उनको सांत्वना दी, मैंने उनको सांत्वना दी। आई कंसोलेटेड अंकल, मैंने सांत्वना दी कि अरे कोई बात नहीं, मैं हूं आपके बेटे जैसा हूं, आपका बेटा गया तो गया, मैं तो हूं ना, मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कौन बोलता है। आई कंसोलिडेटेड अंकल, मैंने अंकल को सांत्वना दी। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। आई विल नॉट, सॉरी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, मैं उसकी देखभाल करूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ हिम, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। आई विल टेक केयर ऑफ हिम, मैं उसका ध्यान रखूंगा, मैं उसका ख्याल करूंगा, मैं उसकी देखभाल करूंगा। आई विल नॉट लेट हिम स्मोक एनी मोर, मैं उसको और सिगरेट नहीं पीने दूंगा। आई विल नॉट लेट हिम स्मोक एनी मोर, विल नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वॉन्ट, जैसे डू नॉट को डोंट, उसी तरीके से विल नॉट को वॉन्ट, ठीक है। आई वॉन्ट लेट हिम स्मोक एनी मोर, मैं उसे और सिगरेट नहीं पीने दूंगा। देखिए लेट का एक तो इस्तेमाल हम लोग शुरुआत में करते हैं ऑर्डर वगैरह करके, जैसे लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट देम गो, उन्हें जाने दो, लेट्स टेक फूड, चलो खाना खाते हैं, लेट्स गो, चलिए चलते हैं, लेट्स स्विम, लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दीजिए ना। दूसरा इस्तेमाल ये है आपका बीच में, आई विल नॉट लेट हिम स्मोक, मैं उसे खाना नहीं, मैं उसे सिगरेट नहीं पीने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। विदाउट टेकिंग फूड, मैं आपको बिना खाना खाए हुए जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो विदाउट टेकिंग फूड, ठीक है। दूसरा उसके बाद फिर जो है उसने क्या किया, मैं उससे जाकर के मिला, भाई ऐसे ऐसे कह रहा है डॉक्टर, अब बचना मुश्किल है तुम्हारा। उसने कहा कि आई प्रॉमिस, वादा करता हूं यार, मैं कसम खाता हूं, कसम भगवान की, अल्लाह कसम, माँ कसम, अल्लाह कसम कह रहे हैं, आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पियेंगे। अब इतनी बार जो है कसम खाता है, कसम तोड़ता है, भरोसा कर दिमाग पर, मतलब कसम से भाई, कसम से मुबीन भाई, कसम से आज के बाद मैं कोई वो नहीं किया, कुरान कसम, गीता कसम, जिस धर्म का हो उस हिसाब से आप अपने लिखने के हिसाब से कर सकते हैं। कसम से भाई, कसम से आज के बाद कभी नहीं करेंगे। मैंने कहा तक भरोसा ही नहीं तुम्हारे पर, बोलो भाई तुम्हारी कसम, हमें मरना थोड़ी है हमको, हमारी कसम खा रहे हो। आई स्वेयर बाय गॉड, ईश्वर की कसम खाता हूँ, स्वेयर का मतलब कसम या शपथ लेना, प्रण करना। आई स्वेयर बाय गॉड, मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ, भगवान कसम, ईश्वर की कसम, अल्लाह कसम ना। आई वॉन्ट स्मोक एनी मोर, मैं और स्मोक यानी कि सिगरेट नहीं पीऊंगा। अब देखिए जिसकी भी कसम खाई जाए बाई के बाद उसी को लगा देना है, जैसे आई स्वेयर बाय गॉड, आई स्वेयर बाय यू, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाय कुरान, मैं कुरान की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाय अल्लाह, आई स्वेयर बाय गीता, आई स्वेयर बाय रामायण, आई स्वेयर बाय महाभारत, जो आप जिस पर भरोसा करते हैं, अक्सर गीता की कसम खिलाई जाती है कोर्ट वगैरह में, तो जिसको आप जिसकी आपको कसम खानी है बाई के बाद उसी का लगा दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और, यहाँ पर जो डैमेज है ना, डैमेज यानी कि खराब होना, बिगड़ना, इसके जो है कई अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं इसके लिए, और कई अलग अलग सेंस में अलग अलग जगह पर। जैसे एक रुइन होता है, बर्बाद होना, दूसरा होता है आपका डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय, तीसरा आपका होता है डैमेज, तीसरा आपका होता है डैमेज, चौथा आपका होता है डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट। इन सब में फर्क क्या है वो देखते हैं हम लोग। रुइन है, रुइन ऐसा बर्बाद हो कि अब उसको सही ना किया जा सके, इसको क्या बोलेंगे, रुइन। जैसे मैंने एक पेंटिंग बनाई और मैं इधर उधर थोड़ा सा हो गया, और कोई बच्चा घर में छोटा सा है, मेरा छोटा भाई, यानी कि मैं तो अपने भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ, चाचा का लड़का कोई ऐसा या फिर भांजी वगैरह कोई आ गई, वो जो है इंक में बना रहा था पेंटिंग, इंक से वो इंक उठाया या पेंट जो भी है उठाया, उठा करके ऐसे मजे से आराम से गिराया उसने, और मेरी पेंटिंग खराब हो गई। अब उस पेंटिंग को मैं बना सकता हूँ क्या, उसी को सुधार सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता ना। तो क्या बोलेंगे, माय नेफ्यू ruined my painting by dropping ink, by dropping ink। प्रेपोजिशन के जस्ट बाद आने वाली वर्ब
आईएनजी फॉर्म में होती है ना। माई नेफ्यू या माई यंगर ब्रदर, जो वो आपका रिश्ते में, वो आप लगा सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहे, सेंटेंस बनाना चाहे। माई यंगर ब्रदर या माई नेफ्यू ruined my painting, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं हम लोग। ruined my painting by dropping ink, by dropping ink, समझ में आया। दूसरा आपका डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय ऐसा कि उसको रिपेयर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे मैंने एक एप्लीकेशन लिखा छुट्टी के लिए, मैंने एक एप्लीकेशन लिखा छुट्टी के लिए अपनी ड्यूटी से, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको क्या पता ये कागज है कि एप्लीकेशन है कि क्या है ना। कागज तो कागज उनके लिए। उन्होंने पिछले दिन देखा था, 2 दिन पहले मैंने उनको एक कॉपी दी कि लो बाबू फाड़ते रहो इसको, मजे करो आराम से। तो उसको लगा कि ये भी कागज ही तो है, इसको फाड़ते हैं। अगले दिन उसने मारा, मेरा एप्लीकेशन पर फट गया मेरा। अब उसको मैं चिपका सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, एक ही 2 हिस्से ही हुए हैं उसके, मैं उसको जोड़ सकता हूँ। क्या बोलेंगे? माई यंगर ब्रदर डिस्ट्रॉयड माई एप्लीकेशन बाई टीयरिंग। माई यंगर ब्रदर डिस्ट्रॉयड माई एप्लीकेशन बाई टीयरिंग। मेरे छोटे भाई ने मेरे एप्लीकेशन को फाड़कर खराब कर दिया। उसके बाद आता है डैमेज। डैमेज का मतलब होता है कुछ ऐसा ऐसे खराब होना कि वो रिपेयर हो सके। जैसे माई कार मेट टू एन एक्सीडेंट, माई कार मेट टू एन एक्सीडेंट, मेरी कार एक एक्सीडेंट से मिली। कहने का भाव, कहने का सेंस ये है कि वो एक एक्सीडेंट हो गया मेरी कार का, ठीक है। अब उसमें ऐसी थोड़ी बहुत चोट, ऐसी चपेट इसमें आई, गाड़ी में थोड़ा सा डैमेज हुआ जिसको हम सही करा सकते हैं। और उसके बाद आता है डिस्ट्रक्ट। डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है ऐसा तोड़ना, ऐसा फोड़ना जानबूझ करके कि वो दोबारा फिर ना बन सके। जैसे मैंने एक बताया था आपको, हालांकि वो जानबूझ करके नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आजकल जो है बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है ना, वो जानबूझ करके किसी बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, ऐसा तोड़ा जाता है बुलडोजर से कि अब उस बिल्डिंग को फिर से नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन हाँ, उस जगह पर दूसरी बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है, लेकिन उसी को फिर से रिपेयर कर रहे हैं। कोई एक दीवार टूटी हो या कुछ ऐसा हल्का फुल्का टूटा हो तो उसे रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। डिस्ट्रक्ट किया जानबूझ करके ऐसा तोड़ना कि वो दोबारा रिपेयर ना हो सके, जैसे बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है बिल्डिंग पर ना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्ट। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? मैंने उस पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। मैंने उस पर पैनी नजर रखना शुरू कर दिया। आई नहीं, I started keeping an eye on him. मैंने उस पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। देखिए कैसा होता है पैनी नजर, यानी कि डायरेक्ट वॉच नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे जा रहा हूं। अब जब देख रहा हूँ वो उसने नहीं देखा मुझे, वो नहीं देख रहा, इधर उधर देख रहा है, तो अब किसी ने तिरछी नजर देख लिया। या फिर बहाना करूं, मैं आप पे कोई नजर नहीं रख रहा हूं, लेकिन इनडायरेक्टली मैं चोरी छुपे उसको देखता हूँ कि यार ये कर क्या रहा है, कहीं सिगरेट तो नहीं पी रहा है ना। चौकसी करना बोलते हैं इसको, चौकसी करना। जैसे कभी कभी आदमी जो है, मैं सोया हुआ हूँ और मैंने देखा कि जो है यहाँ पे हम 2 स्टूडेंट को, अपने 2 पढ़ने वालों को यहाँ बैठा के रखा हुआ है मैंने कि चलो याद करो इसको, और मैं ऐसे सोया हुआ और उनको लगा कि सर तो निपट गए, सो गए, चलो यार लूडो निकाल के लूडो खेलते हैं। अब जब ऐसे चला मैं सोचा यार ये आवाज क्यों नहीं आ रही है, फिर मैंने ऐसे हल्की सी वाली आंख खोली, लूडो चल रहा है, छह आया ना। तो इसको क्या बोलते हैं? पैनी नजर रखना, चौकसी करना ना। आई स्टार्टेड कीपिंग एन आई ऑन हिम। मैंने उस पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। मैंने उस पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। आई स्टार्टेड कीपिंग एन आई ऑन हिम। वन डे, एक दिन क्या हुआ? वन डे, एक दिन क्या हुआ? He went to bathroom stealthily.
वेंट टू बाथरूम, वेंट टू बाथरूम, ही वेंट टू बाथरूम। स्टिल्थली, स्टील में चुराना, स्टील में चुराना, स्टिल्थली यानी चोरी छुपे, स्टिल्थली चोरी छुपे। ही वेंट टू बाथरूम स्टिल्थली दबे पांव, कि कहीं इसको भनक ना लग जाए, उठ ना जाए ना। मैं बगल में सोता हूँ, उसके बगल में रहता हूँ कि जो उसकी देखभाल करने के लिए कहीं है, मैं पैनी नजर रखा हूं ना उस पे, जब जरूरत पड़ती थी एक खोल कैसे देखता था। वन डे ही वेंट टू बाथरूम स्टिल्थली दबे पांव, चोरी छुपे, कि कहीं पता ना चल जाए। एक दिन, एक दिन वो एक दिन वो चोरी छिपे, चोरी छिपे या फिर दबे पांव, दबे पांव बाथरूम गया, बाथरूम गया, बाथरूम गया। एक दिन वो, और मेरी भी भाई हमेशा थोड़ी नजर रख पाऊंगा, कभी कभी तो मेरी भी नजर जो है झप बंद हो जाएगी, यानी यार मैं परमानेंट थोड़ी बंद हो गया। नींद आ गई उस वक्त, मुझे अच्छी नींद थी, और चोरी छिपे दबे पांव वो बाथरूम गया। फिर जो है थोड़ी देर में मुझे लगा यार कि खाली जगह है कुछ, इधर वो सोया था कहाँ गया। फिर जो है मुझे बाथरूम बगल में ही था, आवाज आई टिक। मैंने कहा भाई साहब, मैं तो मर गया, मेरी कसम खाया था इसने। फिर जो है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा ये कर सकता है, उम्मीद नहीं थी कि ये अब दोबारा सिगरेट पिएगा भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद। फिर मैंने क्या किया, मैं उस टक की जो आवाज आई ना, मैंने सोचा यार ये आ किधर से रही है। मैं उसका ट्रेस करते हुए, चेस करते हुए, उसका पीछा करते हुए मैं बाथरूम के पास गया, या भाई इधर है। और उसके बाद जो है, चलिए लिखते हैं पहले इसको। आई हर्ड, आई हर्ड सुना, आई हर्ड a sound of tick, साउंड ऑफ टिक। अब मुझे वो चीज थोड़ी पता है कि वो साउंड किस चीज की है, मेरी जानी पहचानी साउंड थोड़ी है, कोई नई नवेली कोई आवाज ऐसी टिक सी आवाज हुई ना। आई हर्ड आ साउंड, इसीलिए द साउंड नहीं लगा, कोई अजनबी एक नॉर्मल सी कोई टिक की आवाज किस चीज की थी वो कुछ पता नहीं था। अ साउंड, आई हर्ड अ साउंड ऑफ टिक, आई हर्ड, आई ट्रेस्ड, आई ट्रेस्ड, ट्रेस मीन्स पीछा करना ना, देखना। अच्छा जैसे कभी कभी ना कुत्ते ट्रेस करते हैं, कैसे वो सूंघते हैं, सियाली कुत्ते जो होते हैं वो सूंघते हैं, यार ये वाली खुशबू अच्छा है, इधर गए फिर उधर ही भागते 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 उधर जाते हैं, और लोग उनके पीछे, पुलिस वाले उनके पीछे जाते हैं। वैसे ही मैंने भी ट्रेस की, आवाज आ किधर से रही है। आई ट्रेस्ड, ट्रेस्ड एंड चेस्ड, चेज में पीछा करना। आई ट्रेस्ड एंड चेस्ड द साउंड, साउंड मैंने आवाज को ट्रेस किया और उसका पीछा किया, ये आ किधर से रही है। लिख देता हूं, मैंने आवाज का पीछा किया, मैंने आवाज का पीछा किया। ठीक है, मैं बाथरूम तक पहुंच गया। आई रीच टू द बाथरूम, आई वॉज फ्लेबरगास्टेड, मैं भौचक्का रह गया भाई साहब। ये देखो एकदम मेरी आंखें फटी फटी रह गई कि ये हो क्या रहा है। आई वॉज, मैं भौचक्का सा रह गया। आई वॉज फ्लेबरगास्टेड, फ्लेबरगास्टेड, मैं भौचक्का सा रह गया, मैं भौचक्का, मैं भौचक्का सा रह गया, मैं भौचक्का सा रह गया। यार ये क्या हो रहा है,
मैं भौचक्का सा रह गया। आई वॉज फ्लेबरगास्टेड, मैं भौचक्का था या मैं भौचक्का सा रह गया। ये क्या हुआ, कंडीशन हो गई, ठीक है। मेरी आंखें फटी फटी ऐसे, यार ये हो रहा है ना। आई वॉज फ्लेबरगास्टेड, मैं भौचक्का सा रह गया। ही वॉज लीटिंग, लीटिंग मीन्स, लीट मीन्स जलाना, लीटिंग द लाइटर, ही वॉज लीटिंग द लाइटर, वो लाइटर जला रहा था, वो लाइटर जला रहा था, लाइटर जला रहा था, वो लाइटर जला रहा था। जैसे उसने मुझे देखा, एज ही सॉ मी, एज ही सॉ मी, जैसे उसने देखा, उसने वो सिगरेट जो थी मुंह में थी, मुंह में पकड़ा हुआ था, ऐसे छोड़ दिया, डायरेक्ट नीचे गिरी और पैर से कुचल दिया, पैर से रगड़ दिया, स्मैश करने, उसको क्या बोलते हैं, एज ही सॉ मी ही स्मैश्ड, स्मैश में मसल देना ऐसे करके, जैसे हाथ से मसलना या पैर से मसलना, एक ही बात हुई। ही स्मैश्ड, रुक जाइए, एक चीज और, रुक जाइए थोड़ा सा। I petted on his back, on his back, मैंने उसको जो है ना पीछे से ऐसे, उसके पीछे कंधे पे ऐसे हाथ रखा, थपकी दी ना, मैंने उसके हाथ पर उसके पीछे थपकी दी। आई पेटेड ऑन हिज बैक, मैंने उसे पीछे से थपकी दी, पीछे से थपकी दी। क्या हो रहा है भाई, कैसे, इधर आराम से, बड़े चुप्पे से। जैसे ही उसने मुझे देखा, जैसे ही उसने मुझे देखा, अरे पहले इंग्लिश लिख देता हूं। एज ही सॉ मी, ही स्मैश्ड, ही स्मैश्ड सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग आप लोगों ने पहले लिखा है नहीं लिखा, अब लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं किसकी सही होती है। ऊपर कॉपी में ऊपर हिस्सा होगा ना, उसमें लिख लीजिए ये सिगरेट की स्पेलिंग, क्योंकि मिस स्पेल्ट में ये आती है और मैं लिख रहा हूँ, तो आप मैच करा लीजिएगा कि किसका सही है किसका नहीं, कमेंट करिएगा। सिगरेट, CIGARETTE, सिगरेट। एज ही सॉ मी ही स्मैश्ड सिगरेट, जैसे ही उसने मुझे देखा, मुझे देखते ही उसने सिगरेट को मसल दिया, मुझे देखते ही उसने सिगरेट मसल दिया, सिगरेट मसल दिया, मसल दिया। ऐसे मसल देते हैं ना, ऐसे हाथ से, जैसे हम लोग कोई चीज मसलते हैं, वैसे उसने मुंह में पकड़ा था, गिरा दिया, ऐसे गिरी सिगरेट, उसने पैर से रगड़ दिया। एज ही सॉ मी ही स्मैश्ड सिगरेट, जैसे उसने मुझे देखा, उसने सिगरेट को मसल दिया। he said, मैं वादा करता हूं ये मेरा आखिरी बार था। he said, I promise, this was my last chance, this was my last chance, my last chance I will never smoke again, I will never smoke again,
स्मोक अगेन अगेन। ये मेरा आखिरी बार था, अब मैं दोबारा सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं वादा करता हूं। उसने कहा, उसने कहा मैं वादा करता हूं ये मेरा आखिरी बार था, ये मेरा आखिरी मौका था, आखिरी मौका था, मौका था। अब मैं कभी सिगरेट में नहीं पीऊंगा, अब मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, पीऊंगा। He said, I promise this was my last chance. I will never smoke again. अब मैं दोबारा कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं वादा करता हूँ, ये मेरा आखिरी मौका था। ठीक है, ये हमारी कुछ स्टोरी भी बनी और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला इससे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, सारी ग्रामर रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।